नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, संसद में दो लफंगे घुस गए। उन लफंगों ने वहां पर धुआं फैला दिया। अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और संसद को चलने नहीं दे रहा। 2 दिन पहले जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि संसद में सेंधमारी के इस घटनाक्रम के पीछे कौन है। इसके पीछे भारत का लेफ्ट लिबरल गैंग है, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं और वे एनजीओ हैं जो अमेरिका से पैसा लेकर भारत में देश विरोधी आंदोलन करते थे, विकास के खिलाफ आंदोलन करते थे और उन एनजीओ का फंडिंग मोदी सरकार ने बंद करवा दिया है। अब जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हुई है। उस घटना से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के नेताओं ने तरह तरह के जुमले फेंकना शुरू कर दिया है और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बड़ी घटना की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और बड़ी घटना यह हुई है कि एनआईए ने 15 मुस्लिम आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो देश भर में 40 जगह पर उसी तरह एक साथ ड्रोन से बम धमाके फेंकने की योजना बना रहे थे जैसे हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जल मार्ग से, वायु मार्ग से और जमीन से, थल मार्ग से भी एक साथ तीनों जगह से हमला किया था और भारत के ये आतंकवादी देश में 40 जगहों पर, 40 बड़े शहरों में ड्रोन से बम धमाके करने की योजना बना रहे थे और इन आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार, बंदूकें, तलवारें, बम, मोबाइल, बड़ी तादाद में बम पकड़े, मोबाइल, 3 हार्ड डिस्क, डाटा रिकॉर्डर, नकदी, लाखों रुपए की नकदी, करीब करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी और हमास के 51 झंडे मिले हैं। ये एनआईए ने अपने छापों के दौरान सब कुछ बरामद किया है। इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, बल्कि इस चर्चा को दबाने के लिए ही इंडी अलायंस के घटक दलों ने संसद में हुई घुसपैठ को हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाना शुरू कर दिया है। जनता दल यू के अध्यक्ष और सांसद लल्लन सिंह और योगेंद्र यादव ने कहा है कि अगर संसद में घुसने वाले दोनों मुसलमान होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो क्या हो जाता? देश में अब तक जितनी भी आतंकवादी वारदातें हुई हैं उनमें किसका हाथ था? 22 साल पहले संसद पर हुए जिस हमले में 9 लोग मारे गए थे, वह हमला किसने किया था? कौन लोग थे उसमें? अब भी अगर संसद में घुसकर स्मोक गन चलाने वाले मुसलमान होते तो आप लोग ही उनका बचाव करते, जैसे आप लोगों ने एसआर गिलानी का बचाव किया था और बाद में बुरहान वानी को भटका हुआ होनहार युवक बताकर उसका महिमा मंडन किया था। अगर ये भी मुसलमान होते, जो 2 लोग संसद में घुसे और उन्हें स्मोक गन चलाई, अगर ये भी मुसलमान होते तो बरखा दत्त, आरिफा खानम, रवीश कुमार, स्वरा भास्कर सब इन्हें भटके हुए नौजवान कहकर इनके बचाव में आकर के खड़े हो चुके होते। और यह भी तो कहा जा सकता है कि सनातन विरोधी विपक्ष के सांसद इसीलिए हल्ला कर रहे हैं क्योंकि संसद में घुसकर धुआं उड़ाने वाले दोनों हिंदू हैं। कोई सनातनी, कोई भाजपाई, कोई आरएसएस वाला या हिंदू महासभा वाला उनका बचाव नहीं कर रहा। बचाव कौन कर रहा है? बचाव कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सारथी योगेंद्र यादव। उनके पक्ष में अदालत में खड़ा होने की बात कौन कर रहा है? महाराष्ट्र का वकील असीम शरोडे।
जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था। ये इंडी अलायंस के नेता रवीश कुमारों और योगेंद्र यादवों से विकृत ज्ञान लेते हैं, जो संसद में स्मोक गन चलाने वालों को भगत सिंह बताकर उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भगत सिंह बताते हुए योगेंद्र यादव को शर्म भी नहीं आई। जो लोग खुद को आग लगाने के लिए ऐसा पदार्थ ढूंढ रहे थे कि आग का नाटक हो जाए लेकिन उनका बाल भी बांका ना हो, वे उस लिक्विड को ढूंढ रहे थे जो फिल्मों में स्टंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नौटंकीबाजों को योगेंद्र यादव भगत सिंह बता रहे हैं। कांग्रेस के इस सिपा सलार योगेंद्र यादव और लेफ्ट लिबरल लॉबी ने बेरोजगारी का मुलम्मा चढ़ाकर नया नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत कर दी है। प्रशांत भूषण भी इन्हें राजनीतिक प्रदर्शनकारी बता रहे हैं। और आपको याद होगा, अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए यही प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट गया था। और आधी रात को किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को चलाया गया था, उठाया गया था जजों को, वे आपको याद होगा। ये किन के पक्ष में खड़े होते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन वह बात छूट गई जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, और वीडियो तो मैंने उसी लिए बनाया था। एनआईए ने पिछले हफ्ते कर्नाटक में एक जगह और महाराष्ट्र में 43 जगह पर छापे मारे। इन छापों में आईएसआईएस से जुड़े 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी ड्रोन से बम धमाकों की ट्रेनिंग ले रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, देश में 40 जगहों पर ड्रोन से बम धमाके करने की योजना थी। और बम धमाकों का ट्रायल, ड्रोन से बम धमाकों का ट्रायल पुणे में, कोल्हापुर में और सतारा के जंगलों में किया जा चुका था। जंगल में ये टेंट में रहते थे और ड्रोन के जरिए एरियल ब्लास्ट की ट्रेनिंग सीख रहे थे। जो 10 साल से, करीब 9.5 साल से देश में आतंकवादी वारदातें नहीं हुई, उन्हें यह एक साथ अंजाम देना चाहते थे। और इनका सरगना साकिब नचान है। इस साकिब नचान को 2002-2003 के सीरियल रेल बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। बम धमाकों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसे इन बम धमाकों के लिए 2 मामलों में 10-10 साल की सजा हुई थी। लेकिन भारत में कानून ऐसा है कि 2 सजाएं हो तो एक साथ चलती हैं, तो एक साथ सजा चली और ये 10-12 साल में रिहा हो गए। और साकिब का बेटा शामिल नाचन भी पहले से गिरफ्तार है। अभी अगस्त में उसे गिरफ्तार किया गया था। दोनों बाप बेटा बम बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट हैं। साकिब ने ठाणे के पड़गा गांव को फ्री जोन घोषित करके उसका नाम अल शाम रख दिया है। मुसलमान सीरिया को शाम कहते हैं। आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को अगर सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि वो शाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब होता है सीरिया, और अल शाम का मतलब है ग्रेटर सीरिया। और भारत में एक गांव को उन्होंने ग्रेटर सीरिया बना दिया था। आप में से कुछ लोगों को शर्जिल इमाम का वह भाषण याद होगा जिसमें उसने मुसलमानों से असम को भारत से अलग करने की योजना पर काम करने को कहा था। कुछ इसी तरह 90% मुस्लिम आबादी वाला पड़गा गांव, जिसे उसने ग्रेटर सीरिया बनाकर एक तरह से भारत के अंदर एक पाकिस्तान बना दिया था। मित्रों, उम्मीद है यह विस्तृत वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।